समान नागरिक संहिता के अध्ययन एवं परीक्षण हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक कंपनी गार्डन छावनी आगर में संपन्न हुई, जिसमें सर्वप्रथम पुलिस अधीक्षक दिलीप सोनी एवं एडीएम आरपी वर्मा ने नागरिक संहिता समिति के सदस्य प्रोफेसर गोपाल शर्मा का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया एवं एसडीएम मिलिंद डोके ने संयुक्त आयुक्त इंदौर शैली कनास को गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। उसके बाद सदस्य गोपाल शर्मा ने मंच से नागरिक संहिता को लेकर संबोधित किया। उसके बाद उपस्थित लोगों ने समान नागरिक संहिता को लेकर पूर्व विधायक संतोष जोशी, पूर्व जिला अध्यक्ष चिंतामण राठौर, पूर्व विधायक रेखा रत्नाकर, जिला उपाध्यक्ष आभा चोपड़ा, सुरेश शर्मा, चंद्रशेखर दुबे, पार्षद मनीष सोलंकी आदि लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। इसके बाद सदस्य गोपाल शर्मा ने संबोधित किया। अंत में एसडीएम मिलिंद डोके ने आभार व्यक्त किया। मैं डालना चाहूँगा, कुछ मंच से मेरा निवेदन है, सागर में आगर डीएलपी आगर जिले में मुझे संभाग में एक भी महिला का हलाला नहीं हुआ। ये सिर्फ समाज की व्यवस्था है, ये समाज को बदनाम करने का षड्यंत्र है हलाला के नाम। दूसरी आपने बात होगा कहीं थी महिलाएं निकाह के बाद घर बैठ जाती है। श्रीमान, मैं आपसे हाथ निवेदन करता हूँ, महिलाएं निकाह के बाद घर नहीं बैठती हैं, वो वाकईमान उड़ाकर सुफिया खुशी बनती है, तो ऑपरेशन पहले काम पे विजय करके आती है। धन्यवाद। अगर लिव-इन रिलेशनशिप को कानून मान्यता मिलेगी तो कहीं ना कहीं सामाजिक जो पारिवारिक ताना बाना है हमारा वह ध्वस्त होगा। इसलिए मैं इस कानून के बारे में पुनः विचार करे सरकार ऐसा मेरा आग्रह है। भारतीय संस्कृति की, भारतीय संविधान की सम्माननीय मंच, विराजमान हंसजन, मातृशक्ति माताएं, आज सौभाग्य का विषय है कि समान नागरिक संहिता के अध्ययन एवं परीक्षण हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति में आप सब उपस्थित हैं, जिसमें हर वर्ग की उपस्थिति हमें गौरवान्वित कर रही है। बंधुओं, समान नागरिक संहिता हमारे संविधान में वर्णित है, परंतु कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, कुछ ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर वह संहिता लागू नहीं हो पा रही है। क्यों? क्योंकि आज भी हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में यह देखने में आता है, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, हमारी महिलाओं की प्रताड़ना और उनके साथ उचित समय पर न्याय नहीं होने से बेचारी वे थक जाती है और अंतिम निर्णय में वह हार जाती है। मैं आज की सभा में उपस्थित हमारे निदेशक, जो हम सबको बहुत ही अच्छी वार्ता से हम सबको आपने आदेशित किया, गौरवान्वित किया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बेटियों को, महिलाओं को, माताओं को जो अधिकार दिए गए हैं वो समय सीमा में यदि पूर्ण हुए तो मैं चाहता हूं कि मेरा भारत जो नारी अभी हमारे बंधु ने काफी बड़ी व्याख्या करी धार्मिक तौर पर, धर्म के आधार पर कानून संचालित करने की उन्होंने सहमति प्रदान करी कि जो हमेशा से कानून चला आ रहा है वो चलता आना रहना चाहिए। मेरा उन महानुभाव से एक प्रश्न है कि जब तलाक हो जाता है और तलाक के बाद जब समझौता होता है तो समझौता किस विधि से होता है? क्या हलाला इस देश का कानून है? महानुभाव, क्या हलाला इस देश का कानून है कि तलाक के बाद वापस जब समझौता होता है तो हलाला होना जरूरी है? और हलाला मातृशक्ति के माथे पे कलंक है, इसलिए समान नागरिक संहिता लागू होना चाहिए। दूसरा मेरा यह कहना है, अभी इस सभा में अपन बैठे हैं, एक वर्ग से मात्र शक्तियां की संख्या है, लेकिन महानुभाव जो बोले उनके वर्ग से कितनी मात्र शक्तियां यहाँ आई है? क्योंकि ये समानता का अधिकार ही नहीं है। निकाह के बाद ही गूंगा बहरा बना देती है, ऐसा कानून है। वो बिना इजाजत कहीं
अपनी स्वतंत्रता को व्यक्त कर ही नहीं सकती है, अपनी अंतरात्मा से कुछ बोल नहीं सकती है, ये उन पर प्रतिबंध रहता है। तो मेरा एक बार पुनः निवेदन है कि समान नागरिक संहिता व्यवस्थित रूप से नियमानुसार और लागू होना चाहिए। संतोष सामाजिक कार्यकर्ता। सुबह का भटका अगर शाम को घर आता है तो उसको भटका नहीं कहते। जब देश आजाद हुआ तो लोकतंत्र संविधान की जब व्यवस्था हुई है तो जो संविधान में है वही राष्ट्र में कानून में होना चाहिए। अभी तक क्यों नहीं हुआ है और इसीलिए ये हम लोग जहाँ जहाँ पर हम निवास करते हैं यदि इस प्रकार की बातें होती है, ऐसी घटनाएं होती है तो उनको हमें उठाना चाहिए और ऐसे स्थान तक, न्यायालय तक पहुंचाने में हम सबको तहे दिल से मेहनत करके उस बेटी को, उस माँ को, उस बहन को न्याय दिलाने के लिए तत्पर रहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। के सब प्रजात्मक ऐसा मेरा दायित्व है। समान नागरिक संहिता भारत के नागरिकों के, विभिन्न धर्मों के नागरिकों के व्यक्तिगत मामले जैसे कि तलाक, शादी, उत्तराधिकार में समान अधिकार प्रदान करने की बात कहती है। समान नागरिक संहिता के समर्थन में मैं पांच बिंदुओं पे अपनी बात को कहना चाहूँगा। पहला, लैंगिक समानता। 1985 का शाहबानो केस मुझे याद आता है, जिसमें शाहबानो ने अपने भरण पोषण के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उस समय तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट के जजों ने उस समय शाहबानो को भरण पोषण, मतलब शाहबानो के पक्ष में। अभी जो समान नागरिक संहिता की चर्चा चल रही है, निश्चित रूप से इस देश को एक संविधान की बहुत अत्यंत आवश्यकता है। हमें लगता है कि हमारे समाज में 4 शादियां नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात नहीं हो रही, तो फिर कानून का विरोध करने का कोई मतलब नहीं निकलता है जब आप ऑलरेडी। इसलिए मैं चाहूँगा कि एक समान नागरिक संहिता जरूर लागू हो, तो साथ में ही उसमें निश्चित नहीं तो एक कानून बन करके और ये भी उसी तरतीब में चला जाए जिससे अन्य कानून का पालन नहीं हो रहा है। तो इस वजह से बात आई थी अभी कि तलाक हुआ या शादी की टूट गई, लेकिन कोई निश्चित समय नहीं रहता है। एक लड़के ने लड़की को छोड़ दिया, वो अपने घर बैठी है, उसका जब तक कानून का कोई इंतजाम नहीं हो जाता तब तक वो तुरंत में क्या करे, दूसरी शादी करे या नहीं करे। ऐसी बहुत सारी तकलीफें जो सामने आती है, जो हम भी फेस करते हैं कई बार, उनको बहुत सूक्ष्मता से ध्यान रखें कि इसके साथ साथ ये भी तय करें कि लड़की ने अगर रिपोर्ट डाली है और कोई कानून है तो उसके साथ बैठ करके तुरंत एक निश्चित समय लेकर के, निश्चित अवधि लेकर के और उसका समाधान होना चाहिए। इसी प्रकार कानून में बेटे बेटी को समान दे दिया है, इसलिए कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन और बाकी आप लोग जो इसके लिए समान नागरिक संहिता के लिए आप आए हैं, बहुत स्वागत है और हम सब इसके लिए पूरी तरह से समर्थन व्यक्त करते हैं। बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को, मेरा नाम संजय स्वर्णकार है। मैं किशोर न्याय बोर्ड का सदस्य हूँ आगर जिले का। समान नागरिक संहिता की बातचीत शुरू होना ही बड़े हर्षोल्लास का विषय है। एक प्रजातांत्रिक देश में आजादी के 7 दशकों के बाद एटलीस्ट हम इस स्टेज पे आए कि हम समान नागरिक संहिता को डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी विडंबना तो पहले मैं आप सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। बिना किसी संकोच के निर्भय तरीके से, निर्भीक तरीके से आपने अपनी बात रखी। कई डिमोटिव कर चुके हैं। मुझे खुशी है कि नए जिले में आप लोगों ने आया है, हर चीज पर अपनी व्यक्त की है, तो निश्चित रूप से स्वागत की होगा। जहाँ तक अलग अलग मुद्दों का सवाल है, ये पूरे प्रदेश चल रहा है। उसके बाद में धीरे धीरे अल्टीमेटली जो कॉमन चीजें निकल कर आएंगी, जिन पर लॉजिकली डिस्कशन किया जाएगा, समिति और समिति के बाद में बड़े लेवल पर विचार किया जाएगा, उसका कानून का जरूर दिया जाएगा। आप सबको इतने बढ़िया पार्टिसिपेट के लिए बधाई, प्रशासन को भी बधाई बहुत तरीके से इस डिस्कशन को संपन्न करवा। थैंक यू वेरी मच। आदरणीय सबको निमंत्रित करूंगा कि वे आए और आभार व्यक्त करें। आदरणीय आज
समान नागरिक संहिता के इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय शर्मा सर और उपस्थित समस्त जनप्रतिनिधि, एसपी साहब, एडीएम साहब, सारे मीडिया बंधु, शिक्षक साथी, अधिकारीगण, सामाजिक कार्यकर्ता, सभी धर्मों से पधारे महानुभाव, आप लोग आज समय निकाल कर उपस्थित हुए, आप लोगों का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। धन्यवाद।